कोविड काल का राशन भाड़ा लाभांश न मिलने पर जौनसार बाबर सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने संबंधित विभाग को सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताकर किया आज प्रदर्शन। आपको बता दें कि देहरादून जिले का दूरस्थ जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर क्षेत्र के राशन विक्रेताओं ने कोविड काल के समय का लाभांश व भाड़ा न मिलने पर आज विकासनगर के जौनसार बाबर भवन में एक बैठक आयोजित कर संबंधित विभाग को सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त कर प्रदर्शन किया। इस मौके पर राशन डीलर ने बताया कि इस संबंध में क्षेत्र के सभी राशन विक्रेताओं ने त्योणी, चक्रता, कालसी तहसील क्षेत्र के उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, पर शासन प्रशासन उनकी मांग पर गौर नहीं कर रहा है। आज प्रदर्शन करने वालों में महेंद्र सिंह तोमर, अमर सिंह नेगी, गुलाब सिंह सहित तीनों तहसीलों के दर्जनों राशन विक्रेता उपस्थित रहे। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संपादक विनोद रोथाण की ये रिपोर्ट। जिला पूर्ति अधिकारी मुर्दाबाद, जिला पूर्ति अधिकारी मुर्दाबाद, खाद्यान्न विभाग मुर्दाबाद, खाद्यान्न विभाग मुर्दाबाद, जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद, पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद, खाद्य विभाग मुर्दाबाद, खाद्य विभाग मुर्दाबाद। हमारी कि हमने कई वर्षों से 2020-21 हम विभाग से मांग कर रहे हैं कि हमारा भाड़ा लाभांश परिवहन भाड़ा दिया जाए, लेकिन विभाग इस पर अनदेखी कर रहा है। हमारे जौनसार बाबर के 7 गोदामों के लिए जो हमारा 2021-22 का कोविड का भाड़ा और लाभांश आज तक नहीं दिया गया। 7 महीने का 2021-22 का भाड़ा है वो नहीं दिया, 5 महीने का 2024-25 का है वो भी आज तक नहीं दिया गया, और पूरे प्रदेश में अन्न महोत्सव का पैसा दिया गया वो भी हमारे जौनसार बाबर का पैसा नहीं दिया गया, और आंगनबाड़ी का 1 वर्ष से हमको भुगतान नहीं किया गया। एमडीएम स्कूलों का राशन ले जाते हम लोग, उसका जो पूर्व में जब होम डिलीवरी नहीं हुई थी तब भी हमने खुद अपने पैसे से पहुंचा, वो आज तक भुगतान नहीं हुआ। तो हम कई बार खाद्य मंत्री से मिल गए, खाद्य सचिव से मिल गए, और डीएम साहब को भी कॉफी दी हमने, उप जिलाधिकारी को। अभी हमने पूरे 7 गोदामों ने तहसील त्यूनी, तहसील चक्रता, तहसील कालसी में ज्ञापन दिया है कि जब तक हमारा भुगतान नहीं होता, जब तक हमारे समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हम राशन उठान नहीं करेंगे। लेकिन उसके उपरांत विभाग ने अब नई स्कीम ले आई है कि पॉज मशीन, कि आपको ये पॉज मशीन लेनी है। हमने उसके लिए भी अपने क्षेत्र विधायक के पास भी गए थे, उनके पास भी लिखित दिया है कि हमारे पास भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए नेटवर्क की सुविधा नहीं है, नेटवर्क नहीं आते। आज जो मशीनें दी गई उसमें इलेक्ट्रॉनिक कांटे भी साथ में दिए गए, उसमें अगर नेटवर्क नहीं तो हमारा मशीन काम नहीं करेगी। दूसरा, हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, लाइट नहीं रहती, हमारे गोदामों को ना लाइटों का कनेक्शन है। अगर हम ये मशीन लगाते हैं तो बिना लाइट के कैसे चलेगी। जो हमने डीएस साहब को भी बताया, जिला पूर्ति अधिकारी महोदय जी ने क्या कहा है कि आपको मशीन उठानी पड़ेगी, वो आपको व्यवस्था करनी। तो हमारे को ना कोई मान दे दिया जाता, जो हमारे को मिलता था वो भी हमको सालों साल नहीं दिया जाता। हमने विभाग को अवगत करा दिया कि साहब हमारे बच्चे सड़कों पे आ जाएंगे, सड़कों पे आ रखे, हम इस आधार पर राशन नहीं उठाएंगे। अगर आप जबरदस्ती करेंगे और जबरदस्ती प्रेशर डाल रहे हैं तो आप हमारा इस्तीफा लीजिए। आप इतने विवश हो गए कि हम इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हो गए। डिस्ट्रीब्यूटर है आपके राशन वाले? हम सर 275 के समथिंग है। क्यों सुनाई हो रही है आपकी? अब विभाग की मोनोपोली है, विभाग नहीं चाह रहा। जैसे सबको मालूम है कि आवश्यक सेवा है जो राशन वितरण है, और जैसे यहाँ पे हो गया, लेकिन जौनसार बाबर जैसे जहाँ भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है वहाँ अभी तक वितरित नहीं हुआ है। जी। तो लगातार आपकी जो मांग है ये अगर नहीं सुनी जा रही है तो अब आगे क्या कदम आपके होंगे? हमारा यही कदम, हम राशन नहीं उठाएंगे। अगर हमको ज्यादा प्रेशर बनाया जाएगा, ज्यादा दबाव बनाया जाएगा तो हम सामूहिक इस्तीफा देने के लिए भी तैयार है। हम इस्तीफा देंगे। हम गलत काम नहीं कर सकते जब तक हमारे पास सुविधा नहीं दी जाएगी, हमको मानदेय नहीं दिया जाता, या हमको लाइट की सुविधा नहीं दी जाती, या नेटवर्क की सुविधा नहीं जाती, तो हम ऐसे मशीन पॉज मशीन नहीं ले सकते और न चलाएंगे, न हम राशन वितरण करेंगे। मैं भी आपका धन्यवाद देता हूं कि जब भी हमारी समस्या होती है आप लोग हमारे बीच में अवेलेबल हो जाते हैं निष्काम भाव से, जबकि हम लोगों के पास देने को कुछ भी नहीं है, फिर भी आप हमारी सहानुभूति को देखते हुए हमारे बीच में आते हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बात ये ई पोस्ट मशीन की आ रही है। ई पोस्ट मशीन की पहाड़ों में मेन समस्या ये है कि एक परिवार 2-2, 3-3 जगह रहता है। वो ऐसा नहीं है कि कोई शहरों में ही रहता है, गांव में आपने देखा होगा कि गांव ऊपर है।